Let's My Trend Twister. महाराष्ट्र के यावल शहर में इंसानियत की ऐसी मिसाल रची गई जो नफरत के दौर में भाईचारे की उम्मीद जगाती है। काजीपुरा इलाके में देवरे सोनार परिवार के साथ 60 साल से सोने चांदी की कारीगरी करने वाले 100 वर्ष के कयूम खान उर्फ खान बाबा का निधन हो गया। कम उम्र से ही इसी हिंदू परिवार के साथ काम करने वाले खान बाबा को बुढ़ापे में भी उन्होंने अपना समझा। निधन के बाद पुणे मुंबई से आए सोन परिवार के सदस्यों ने खान बाबा की ख्वाहिश पर मुस्लिम रीति से उनके घर से ही जनाजा उठाया। युवा रिश्तेदारों ने कंधा दिया और कब्रिस्तान तक साथ रहे। सोशल मीडिया पर एक सच्चे पुलिस वाले का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने ट्रेन के जनरल डब्बे में एक महिला और उसके बच्चे को सीट दिलवाई। वीडियो में दिख रहा है कि फर्श पर बैठी महिला को ऊपरी बर्थ पर बिठाने के लिए पुलिसकर्मी ने अन्य यात्रियों को सख्ती से हटाया और व्यवस्था बनाई। यात्रियों को अस्त व्यस्त बैठने से रोका ताकि महिला को सम्मानजनक जगह मिले। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और इंसानियत भरे पुलिसकर्मी को सलाम कर रहे हैं। अरे आपको जगह नहीं है? जगह नहीं है तो अभी आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर, आइए बहन जी, मैं जगह दिलवाता हूँ, आ जाओ। अरे हाँ तो अंदर बैठने तो दो इनको, चलो उधर आ जाओ, बैठ जाओ उधर, बैठिए। नहीं छुट्टी आप नहीं, आप ऊपर चलो, चल भाई उधर उस साइड में चल। ये सामान निकालो, बैग नीचे डाल दो, आपका भी बैग नीचे डाल दो, जो बैग है नीचे रख दो। बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए आप, बैठ जाओ। आप भी चलो उधर, चल रहे उधर, इतना पालथी मार के बैठे हो जनरल डिब्बे में। हाँ आइए बहन जी, आप इधर आ जाओ, छुट्टी मेरे पास आ जाओ। छोटी है वो। हाँ आ जाओ उधर, चलो हो जाओ पीछे, ले लीजिए बच्चों को अपने पास में, आ जाओ, ये बच्चे ले लो, आ जाओ छुट्टी, जाओ उधर। हो गया, जाइए आप ऊपर जाइए, इधर जाइए ऊपर, ये खाली है। बैग को ऊपर रखे हो लेकिन इंसानों को जगह नहीं दोगे। बैग झोला झिल्ली सब रखना, खाली इंसान नहीं बैठना चाहिए अपने पास में। राजस्थान के पाली जिले में कांग्रेस विधायक भीमराज भाटी रैन बसेरे में गरीबों को कंबल बांटने पहुंचे तो वहां चौंकाने वाला नजारा मिला। स्थानीय कर्मचारी और लोग रैन बसेरे में शराब पार्टी मनाते हुए पकड़े गए। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधायक भाटी ने गरीबों की मदद के लिए रैन बसेरा का दौरा किया था, लेकिन वहां व्यवस्था और शराब का नशा छाया हुआ था। और ये पार्टी कर रहे थे यहाँ पे, इनको आपके सामने अब आप बताइए क्या प्रशासन ख्याल रख रहा है और क्या ये पार्टी और इसके लिए ये इन्होंने बना रखा है क्या? ये दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, देखो तो ये दारू पी रहे हैं यहाँ पे। ये नैन बसेरे में चल रहा है क्वार्टर और दारू। अरे तो खुद ही लहरा रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने खुलासा किया है कि वे आज के डिजिटल दौर में भी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। यह उनकी आदत नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डोभाल ने स्पष्ट किया है कि साइबर खतरों से बचाव के लिए यह कदम जरूरी है। ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचना मिली है, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न। अमेरिकी कॉमेडियन हसन मिनहाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष कसते हुए कहते हैं कि किस्मत का मजाक देखिए, ट्रंप खुद एक प्रवासी के बेटे हैं और प्रवासी के पोते हैं और उन्होंने 3 शादियां की जिनमें 2 पत्नियां प्रवासी हैं। हसन मिनहाज ने कहा है कि यह साबित करता है कि माइग्रेंट वो काम करने को तैयार रहते हैं जो अमेरिकी नहीं करते। The great irony is, of course, that Donald Trump is the son of an immigrant, the grandson of an immigrant,
and married to an immigrant. In fact, 2 of his 3 wives were immigrants, proving immigrants will do the jobs that even Americans are not willing to do. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बिकरू कांड की पीड़ित खुशी दुबे ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनकी मां बीमार थी और आर्थिक तंगी के कारण इलाज मुश्किल हो गया था। जैसे ही अखिलेश को पता चला, उन्होंने बिना देर किए मदद की, जिससे इलाज संभव हुआ। नमस्कार, मेरा नाम खुशी दुबे है। मैं उस बिकरू कांड से हूँ जिसमें मुझे निर्दोष फंसाया गया था। हालांकि निर्दोष होने के बावजूद मुझे 2.5 साल जेल में रहना पड़ा और 2.5 साल जेल में रहने के दौरान मैं और मेरे माता पिता ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था और उन मुसीबतों के कारण आज मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार है कि उन्हें एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने जांचों के दौरान बताया कि उनका ऑपरेशन होना है और जो ऑपरेशन की फीस बताई वो मेरे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस पैसे को भर सकूं और अपनी माँ की ज़िंदगी बचा सकूं। और जैसे ही मैंने कई लोगों से मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरी माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी माँ को आज हम फिर से एक बार मिल पाएंगे और मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे हैं। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीबी जीराम जी को श्रमिक हितों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक श्रमिकों को 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी, समय पर मजदूरी और देरी पर अतिरिक्त भुगतान का अधिकार देता है। ये जीराम जी की योजना जो केंद्र सरकार ने निकाली, ये नया बिल एक आधुनिक ग्रामीण विकास की योजना, रोजगार गारंटी की पूरे देश में लागू की जाएगी, एक साथ लागू की जाएगी। कोई गैप नहीं होगा पुरानी मनरेगा और जीराम जी योजना के बीच में। 100 दिन के बदले में 125 दिन की गारंटी है, मतलब 25% प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ोतरी की है। नंबर 1। नंबर 2, डिजिटाइजेशन के आधार पर पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। कई जो हम लोग ने पिछले 12 साल से घोटालों की बात सुनी है, मैन्युअल लेबर होना चाहिए, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था, उस पर पूरा नियंत्रण किया जाएगा। नंबर 3, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं और हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो इसमें भाग लेंगे, उनके लिए 15 दिन के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं, पेमेंट होना ही होगा। ये जो कई बार हम लोग सुनते हैं कि 2 महीने विलंब हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, 3 महीने विलंब हो गया, अब ये हमारे संसद से पारित हुआ है। 15 दिन से ज्यादा अगर पेमेंट रखा गया जाएगा तो अफसर के विरुद्ध कार्रवाई होगी। नंबर 4, वर्षा ऋतु के समय में, वर्षा ऋतु में कह रहा हूं, बुआई के समय में जब डिमांड रोजगार की इतनी ज्यादा नहीं होती है, राज्य सरकारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उसको होल्ड पे रखें और उन सीजनों के लिए हम लोग ज्यादा रोजगार हम लोग दे पाएं, जिन सीजनों पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार के अवसर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.